पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो बनकर सामने आई है वो ये है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान सुलह होने वाली है। बहुत जल्द इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, इनके मामलात खत्म हो जाएंगे, इनके तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के तकरीबन 10,000 फौजी सोल्जर्स ने जमीन पर लेट कर बाकायदा तौर पर अपने हथियार डालने का ऐलान किया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर रशियन फौजियों के आगे जाकर कहा है कि जी हम ये जंग नहीं लड़ सकते, हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम लेट रहे हैं, आपने हमें मार देना तो मार दो, आपने हमारे से जो सलूक करना है कर लो। और रशिया ने बहुत पहले ही ये ऐलान कर रखा था कि जो भी यूक्रेनी फौजी, जो भी यूक्रेनी सोल्जर अगर वो हमारे सामने हथियार डालता है, वो हमारे साथ लड़ाई करने से इनकार कर देता है, तो हम उसको रशिया की नेशनैलिटी भी देंगे, हम उसको सारी जिंदगी जो उसकी पेंशन होगी वो भी देंगे, हम उसको घर भी देंगे, उसको कारोबार करने के लिए भी देंगे, उसको पासपोर्ट देंगे, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को हम अपने मुल्क के अंदर लेकर आएंगे, उसको तमाम तरह सहूलियात दी जाएंगी, वहां पर उनको प्यार दिया जाएगा, इज्जत एहतराम मकाम, उनके जितने भी हकूक होंगे वो सारे दिए जाएंगे। रशिया ने यह ऐलान कर रखा था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने बड़ी कोशिश की थी कि उसकी जो फौजी हैं वो आखिरी दम तक लड़ती रहे, मगर उनकी फौज को जब ये पता चला, उनको ये यकीन मुहक्कम हुआ कि जी ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया से हमारी लड़ाई के नाम के ऊपर चंदा ले रहा है, हमारी लड़ाई के नाम के ऊपर भीख मांग रहा है और फिर सारा पैसा अपने पास रख लेता है, थोड़ा सा पैसा जो है वो फौज के अंदर बांट देता है। और उसने जितनी करप्शन अब की है, उस सारी जिंदगी इतनी करप्शन कभी भी नहीं हुई थी यूक्रेन के अंदर। तो अब उन्होंने हथियार डालने शुरू कर दिए और उन्होंने आस्ता आस्ता माफी मांगना शुरू कर दी है रशिया से। और रशिया अब ये कहता नजर आ रहा है कि जी ठीक है, आप लोगों को मैं माफ भी करूं। 10,000 फौजी अगर किसी मुल्क के लेट जाए अपनी मुखालिफ फौज के आगे, तो बताइए फिर वो कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे जंग कर सकते हैं। तो अब जो रशिया है उसने अब ये कामयाबी समेटने के बाद पूरी दुनिया के ऊपर नजर दौड़ाई है और अब उसने उन सारे मुल्क को, कंट्रीज को टारगेट कर लिया है कि जिन ममालिक ने, जिन मुल्कों ने रशिया और यूक्रेन के मामले के ऊपर रशिया की मजम्मत की थी। अब मामलात जो हैं आगे किस तरह के होने जा रहे हैं, अमेरिका के लिए, चीन के लिए, यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बड़ी दिलचस्प गेम बन गई। पाकिस्तान को अल्लाह ने एक और सुनहरी मौका दे दिया। अगर पाकिस्तानी अवामी से, पाकिस्तानी कौमी से फायदा उठाए, पाकिस्तानी सरकार से फायदा, एस्टैब्लिशमेंट फायदा उठाए, और अगर फायदा आप भी नहीं उठाएंगे तो जैसे पहले हम जिंदगी गुजार रहे हैं वैसे हम जिंदगी गुजारते रहेंगे। अब वो फवाइद कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगा। तमाम तरह जो मामलात हैं ये किस नहज के ऊपर पहुंच रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज्यादा टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमेशा की तरह ये भी जरूर बता देना कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, इस वक्त यूक्रेन और रशिया आपस में जो पिछले काफी अरसे से लड़ रहे थे, अब उनकी लड़ाई खत्म होने के इंतहाई करीब आ पहुंची है। अब उनकी सुलह होने वाली है बहुत जल्द। आप ये खबर सुनेंगे कि रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं वो बैठकर हल कर रहे हैं, ना कि लड़ाई करके हल कर रहे हैं। और इन तमाम तर मामलात के अंदर जो अमेरिका था उसको सबसे बड़ी शिकस्त हुई है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि जी यूक्रेन और रूस की लड़ाई के अंदर कौन हारा है तो अमेरिका हारा है। और अमेरिका इसलिए हारा है क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को पहले बरगलाया था और कहा था कि जी तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे नेटो के अंदर हम तुम्हें शामिल करेंगे, तुमने किसी से डरना नहीं है, अगर रशिया तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, यूरोपीय कंट्रीज तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी, यूरोपीय कंट्रीज तुम्हें असला देंगी, पैसा देंगी, तुम्हें फौजी देंगे। लेकिन वो सारे के सारे वादे झूठे साबित हुए। यानी कि अब बहुत कम लेवल के ऊपर अब देखिए हुआ क्या था। यूक्रेन को इन्होंने कहा, यूक्रेन ने भी बात मान ली और उन्होंने रशिया के साथ लड़ाई शुरू कर ली। अब जब रशिया के साथ लड़ाई शुरू हो गई तो उसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले तो ये हुआ कि जी कुछ महीने तक तो अमेरिका ने और दूसरी यूरोपीय कंट्रीज ने सिर्फ मजम्मत ही की ज़बानी कि मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। मजम्मत करने के बाद उन्होंने कहा जी अब हम अगली जो मदद है यूक्रेन की हम वो ये कर रहे हैं कि जी हम रशिया की जो गैस है वो लेना बंद कर देंगे, हम इसका तजारत बंद कर देंगे। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन को पता था हमारी गैस बंद हो गई तो इसका मतलब है कि हमारी गैस बंद हो जाएगी। तो उनको ये पता था कि ये गैस बंद नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने आस्ता आस्ता गैस के हवाले से फैसले लेने शुरू कर दिए। तो रशिया ने तो फौरन गैस बंद कर दी। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप नहीं लेते हो तो ना लो, हम दूसरी दुनिया को बेच लेंगे। उसके बाद उनकी जो मसनूआत थी, उनकी जो प्रोडक्ट्स थी रशिया की, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बात की गई। फिर वो पाबंदी भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। फिर अभी देखिए G20 के अंदर किसी भी मुल्क को भारत ने यह नहीं करने दिया कि जी आप लोग रशिया की मजम्मत करें, और रशिया की किसी भी मुल्क ने मजम्मत नहीं की थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि अकेला रशिया किस तरह पूरी दुनिया के ममालिक के साथ पंगा लेके खड़ा भी हो गया और जीत भी गया। और अब जो अमेरिका का मकरू चेहरा था वो सबके सामने आ गया, स्पेशली यूक्रेन के सामने आ गया, क्योंकि यूक्रेनी फौजियों को तो पता चल गया कि जी अमेरिका ने तो हमारी मदद नहीं की है, उसने तो अपने फौजी नहीं भेजे, उसने तो असला नहीं भेजा, उसने तो अपने थोड़े से पैसे जो सारे ममालिक से यूरोपीय कंट्रीज से इकट्ठे करता था वही हमें भेजता रहा और हमें उसने फुद्दू बना के रखा कि जी कुछ भी नहीं होगा, हम आपके साथ देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम रशिया को हरा देंगे। तो अब रशिया इस वक्त टॉप पर आ चुका है, रशिया जीत चुका है और रशिया अब दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनके अंदर खड़ा होने की पोजीशन में आ रहा है। और दूसरी तरफ
अब रशिया की जिस मुल्क ने मजम्मत की थी, रशिया अब उनको सबक सिखाएगा, उनको बताएगा कि आप लोगों ने मेरी मजम्मत की थी, तो अब आप बताओ कि आप लोगों ने किस तरह से की थी, किस हैसियत के अंदर रहकर मेरी मजम्मत की थी, जब आप लोगों को पता था कि मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, ये अमेरिका यूक्रेन को यूटिलाइज करके फिर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर आप लोगों ने क्यों मजम्मत की थी? यानी कि जो काम मैं ठीक कर रहा था आपने उसकी मजम्मत कर दी, जो अमेरिका गलत कर रहा था आपने उसको ठीक कह दिया। तो अब जिस मुल्क ने भी रशिया की मजम्मत की थी, अब वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। और फिर जो दूसरी बात है, आपको यकीन आए या ना आए कि रशिया से आज तक अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी मुल्क ने उठाया है तो वो भारत ने उठाया। देखिए, उसने ना ही यूरोपीय कंट्रीज को, ना ही उसने G20 के अंदर मजम्मत करने दी। वो लड़ाई के दौरान भी रशिया से तेल लेता रहा, रशिया से सस्ती गैस लेता रहा, रशिया से गंदम खरीदता रहा, रशिया से हर काम करता रहा कि जिससे उसको फायदा हो रहा था। और फिर इन तमाम तर मामलात के अंदर उसने मजम्मत भी नहीं करने दी। तो अब सबसे ज्यादा फायदा उसने उठाया और मुस्तकबिल में भी अब वो फायदा भरपूर तरीके से उठा लेंगे। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ज़ेलेंस्की के ऊपर अब जो इल्जामात है करप्शन के, वो बहुत खुलकर आने लगे हैं। ज़ेलेंस्की के इसके हवाले से तो अब तहकीकात भी आलमी सतह के ऊपर आप बहुत जल्द देखेंगे, तहकीकात शुरू हो जाएंगी। और ट्विटर का है नाज़रीन गिरामी कि अगर ज़ेलेंस्की को मैं एक बार फिर से जो ऑफर करता हूं कि अगर वो नेटो के अंदर शामिल नहीं होता है तो उसके लिए मामला बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क वापस अपनी फौजें ले जाएंगे, हमें उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो हमारे दुश्मनों का आला कार ना बने और वो जो अपने शहरियों को, क्योंकि देखिए जी, हजारों लाखों जो शहरी हैं बेचारे यूक्रेन के, वो बेघर हो गए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, उनकी जिंदगियां सारी खराब हो गई, उनके बच्चों की तालीम सारी चली गई, उनके बच्चों का रोजगार, उनके बच्चों का मुस्तकबिल सारा चला गया है। और ज़ेलेंस्की को अब इस बात का एहसास होने लग गया है कि जी, मेरे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, तो अब वो भी आस्ता आस्ता पीछे हट रहा है, उसकी फौजें भी आस्ता आस्ता पीछे हट रही हैं। और जो रशिया है वो अपनी जीत का ऐलान करना शुरू हो चुका है। अभी आलमी मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर ये बात देखिए, ये खबर भी अब नहीं दी जा रही है इतनी आसानी से कि जी ज़ेलेंस्की के 10,000 जो सिपाही हैं उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, या उन्होंने रशिया से माफी मांग लिया, या वो रशिया के आगे सरेंडर हो गए और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी रशिया हमें जो कहेगा हम वो करेंगे। तो ये तमाम तर मामला है, इन तमाम तर मामला के अंदर अब पाकिस्तान की बड़ी ज्यादा अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है कि जो रशिया के साथ मुश्किल वक्त के अंदर खड़ा हुआ था। और अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाता है, मुआशी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाता है, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाते हैं, यहाँ की बदअमनी खत्म हो जाती है, यहाँ पर मामलात दुरुस्त हो जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रशिया भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि रशिया ने पाकिस्तान का एहसान उतारना है। पूरी दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक जब रशिया की मजम्मत कर रहे थे तो पाकिस्तान ने उस वक्त मजम्मत करने से इनकार कर दिया था और रशिया के साथ डीलिंग कर रहा था, रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा था। तो इन तमाम तर मामलात के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान के जब वजीर आजम थे तो उन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें नहीं की थी कि जो अमेरिका चाहता था। तो इस चीज को भी अब रशिया ने देखा है और रशिया को फैसला करना पड़ा है कि जी वाकई ही पाकिस्तान का वो जो वजीर आजम आया था वो हमारे साथ खड़ा हुआ था, तो अगर वो आज होता तो उसको भरपूर तरीके से ये सपोर्ट भी करते, उसको इज्जत भी देते और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक नाम, एहतराम, मकाम भी बनता। बहरहाल अब इसकी एक मरतबा फिर से उम्मीद खड़ी हो गई, उम्मीद जाग गई। और अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के बड़े इदारे, पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के अंदर अमन बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान को दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो बड़ा जरूरी है कि वो रशिया के साथ मामला फिर से ठीक करना शुरू कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया रशिया की तरफ जाएगी। यूरोपीय ममालिक जो बहुत सारे कल तक अमेरिका के साथ खड़े हुए थे वो रशिया के साथ खड़े हो जाएंगे। भारत जो कल तक अमेरिका के साथ खड़ा था वो भी अब आने वाले वक्त के अंदर रशिया के साथ खड़ा हो सकता है। तो ये जो मामला हैं, इन मामला के अंदर पाकिस्तान को भी भरपूर तरीके से फायदा उठाना चाहिए अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि वो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा हो जाए।